हेलो, हाय, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे और पिछले क्लास का अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। सबसे पहले मैं कल के लिए माफी मांगना चाहता हूँ ताकि टेक्निकल इशू के कारण आपका कल पूरा क्लास नहीं हो पाया था, ठीक है। लेकिन कैसा हम लोग के सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग कंटिन्यूटी बनाए रखना है। तो वो तो छूत ही था जो भी था, लेकिन उस तो रिकवर हम लोग करने की कोशिश करेंगे। बट मैं एक बार फिर से आपको अपनी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सब आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे मेरे साथियों। तो यही सिलसिला तो आते हम लोग और लेते चलना चाहते हैं, है ना। जैसा कि मैं अपना परिचय आपको बताता हूँ, अंकित कुमार मेरा नाम है और मैं फिलहाल अभी आपके यूट्यूब चैनल मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोग के साथ मिलकर 2026 में तो सीबीएसई एग्जाम तैनात करवाने वाला है 10th का, उसका प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। और वो भी मैं तू 10th लोग का तो सबसे टिपिकल सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मिलकर तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए ताते बकवास नहीं करते हुए मैं आपका सीधे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आ जाते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तलाश में आज आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले इसका हम शॉर्ट समरी बताएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैंतीस तो है, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, नेचर ऑफ रूट क्या होता है, ठीक है। फिर इसमें प्रीवियस ईयर में इजी टू फिफ्थ लेवल तक तो ट्यूशन आया है, उस ट्यूशन तो मैं आपको सामने करवाने वाला हूँ। तो आप हमारे साथ ये तलाश में बने रहें और अपनी तैयारी तो और पुख्ता करें, ठीक है। तो चलिए मेरे साथियों, फर्स्ट हम लोग चाहते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैंतीस तो है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पॉलिनोमियल का आती है पार्ट है ना। तीसरा मैक्सिमम तितरी क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तीसरा मैक्सिमम तितरी 2 होना चाहिए, उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हम लोग तो पढ़ना है, तो कहते हैं कि ए एस तहतवार प्लस बी एस प्लस सी इक्वल टू 0। जब हम लोग एक्सप्रेशन के इक्वल टू में कुछ भी नंबर आ जाता है तो इक्वेशन कहलाता है। और ये मेरे भाई ये हमारा तो फॉर्मेट है, ये जाती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कहाँ है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वेयर कहाँ पे हम कहेंगे ए बी एंड सी रियल नंबर है, कहती है रियल नंबर है। और ए नॉट इक्वल टू 0, ए 0 के बराबर नहीं होता। अब चाहिए तो क्यों नहीं होता, क्योंकि ए का वैल्यू अगर 0 देंगे तो तिथि नंबर में 0 थे अगर वो करते हैं डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू 0 आ जाएगा, तो इक्वेशन इक्वेशन ही नहीं रहेगा। इसलिए इस तो हम लोग वो नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें अब बात करते हैं, तो इसको निकालने के लिए अब क्या करते हैं कि स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइजेशन करते इसका रूट भी निकालते हैं। क्या करते हैं, स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइजेशन करते इसका रूट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, रूट निकालते हैं सर। और दूसरा तो नियम होता है कि इसमें अगर ए है बी है सी है, अगर अल्फा ए तो रूट है ना, तो कहा जाता कि अल्फा प्लस बीटा अगर आपको निकालने के लिए बोलेगा तो यहाँ पे आप देते माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। अगर अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए बोलेगा तो सी अपॉन ए होता है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला लिखने तो कह देता कि सम ऑफ अल्फा सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन। तो आपको क्या निकालना है,
तो तेती सिचुएशन तो तेती सिचुएशन लिखने के लिए एस तो आर माइनस सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एस प्लस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये तो तेती सिचुएशन लिखने का एक फॉर्मेट है। ठीक है ना, तो इससे हम लोग क्या करते हैं लिखते हैं सर। ठीक है, अब हम लोग देखिए नेचर ऑफ रूट से बात करते हैं। ताकि नेचर ऑफ रूट तो कहते हैं डी 73 तीसत्रिमिनांत ताकि तीसत्रिमिनांत 73 यानी तीसत्रिमिनांत 73 तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इति 12 यानी 73 होता तो रियल रूट होता ताकि होता रियल रूट होता और 33 रूट होता ताकि होता रियल और 33। ठीक है, दोनों अलग अलग। अब चाहेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इति 0 हो जाएगा तो यहाँ पर हम लोग ताकि चाहते हैं रियल और इक्वल रूट होता, रियल और क्या हो जाता है इक्वल रूट हो जाता है। अब बोलता है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 तो इसका हमारा ताकि होता है नो रूट्स, इसका कोई भी रूट नहीं होता है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, अगर एक और यहाँ पर है तो हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला के नाम से जानते हैं, क्या के नाम से जानते हैं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के नाम से जानते हैं, है ना। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला बराबर क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस, है ना, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, तो इस पे भी हम लोग क्या करते हैं वो निकालते हैं। तो मोटा मोटी बोलिए तो क्वाड्रेटिक सिचुएशन तत्समरी यही है। अब इस पे आप तक ट्यूशन कैसे पूछता है, कैसा सवाल आता है, आप तब वो एग्जाम में कैसा ट्यूशन पूछा गया है वो सारी ट्यूशन तो मैं करवाऊंगा। पहले तो 4 ट्यूशन इजी लेवल पे करवाऊंगा, फिर उसके बाद डिफिकल्ट लेवल पे आप तक ट्यूशन करवाया जाएगा और फिर लैंग्वेज वाला ट्यूशन करवाया जाएगा। कुल मिलाकर आज आपका कंप्लीटली क्वाड्रेटिक सिचुएशन सोल्व करवा दिया जाएगा मेरे भाई। ठीक है, और ये क्लास कर लेने के बाद आपका क्वाड्रेटिक सिचुएशन का कोई भी ट्यूशन मतलब कि नहीं टूटेगा फोर्थ एग्जाम में, और ये भी ज़्यादा पुराना भी ट्यूशन आप तो नहीं करवाएंगे क्योंकि सीबीएसई का लेटेस्ट पैटर्न क्या है वो भी तो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट ट्यूशन हम लोग आप लोग के सामने पेश कर रहे हैं। किसी भी चीज से करने के लिए प्रिपरेशन की नीड तो होती है, और मैं आप लोग के लिए बहुत ही शानदार ट्यूशन लेकर आया हूँ। ठीक है, तारा 8 क्वाड्रेटिक सिचुएशन है, कहती है पहला ट्यूशन 8 क्वाड्रेटिक तारा है 8 क्वाड्रेटिक सिचुएशन हुत रूट आर इतना यानी कि रूट दे दिया अल्फा 2 प्लस रूट 3 दे दिया है। ठीक है, और बीटा इज इक्वल टू एंड बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 दे दिया है। ठीक है, और एक ट्यूशन आपका सीबीएसई 2023 में पूछा गया है। देखिए पहला ट्यूशन आपका 3 पर है, कह रहा है कि ये तो क्वाड्रेटिक सिचुएशन हुच रूट आर 2 प्लस रूट 3 एंड 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3। ठीक है, तीसरा आपका बोल रहा है कि ऑप्शन भी आपका दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें से कौन हमारा सही जवाब होता 2023 में पूछा गया है। तो सर अभी मैंने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक सिचुएशन लिखने के लिए ए स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एस प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, यही ना बताएं। तो चलिए मेरे साथियों इसको हम लोग
लिखकर देते हैं, ठीक है ना। तो एस द्वारा यहाँ पर बोल देते हैं। तो देखिए अल्फा और बीटा का वैल्यू आप तो दे दिया है, तो क्या आप भी मेरे साथ बनाकर बताइए कि क्या होता है ना। तो देखिए अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का वैल्यू 2 प्लस रूट 3 है और प्लस बीटा 2 माइनस रूट 3 है। देखिए ए से कैंसिल होते यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4 होते। अल्फा इंटू बीटा से तब बात करते हैं तो 2 प्लस रूट 3 और यहाँ पे हम लोग चाहते हैं 2 माइनस रूट 3। तो देखिए तो ये हम एक फार्मूला आप तो बताए हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो इतना बराबर जब इतना दिया हुआ है तो इतना भी याद रखना है, मतलब कि फार्मूला आप तो इतना याद कर लेना है कि एल एच एच से आर एच एच, आर एच एच से एल एच एच याद हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 का स्क्वायर 3, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 1 मेरे साथियों। तो यहाँ से हम लोग क्या कहेंगे एस का स्क्वायर माइनस 4s प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा ऑप्शन नंबर कैसे, ऑप्शन नंबर ए है हमारा, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए सेकंड क्वेश्चन, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, आप तो ये समझ में आया होता, ठीक है। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, कितना और भी हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव में तो अच्छा सवाल पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते बढ़ेंगे देखिए ये ट्यूशन बहुत ही लाजवाब है, टेस्ट बेच चाहती है, ठीक है। ये ट्यूशन आप 3 पर लगा रहे हैं, तारा है कि तू अतुल पी एंड ट्यू, तो अतुल पी एंड ट्यू दिछाइत तू एवात 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 प्राइज तू तियर स्टूडेंट फोरा तू टेम्स ऑफ हॉन्टी हॉन्टी एस्ट पर स्टूडेंट एंड टिरटेट वाई रुपीज पर स्टूडेंट, ठीक है। फिर आता है तियातुल पी तिछाई तू एवात तो टोटल 9,500 रुपया फॉर द टू टेम्स फॉर 5 and 4 students respectively, while अतुलत्यु तिछाई तु एवात 7370 for the two terms 4 and 3 students respectively। थे मेरे प्यारे छात्रों, एक टेस्ट बेच कहती है, इसमें एक आपका वो दे दिया है, तारा तू अतुल है, एक अतुल पी है और दूसरा अतुल त्यू है, ठीक है। वो तिछाई करता है कि हम अवार्ड देंगे प्राइज टू टियर स्टूडेंट फॉर द टेम, तो उसका स्टूडेंट तो टेम खेलता है उसको प्राइज मिलेगा, ठीक है। अब ये 2 तरह से टेम खेलवाता है दोस्त, कितने तरह से टेम खेलवाता है 2 तरह से, एक हमारा हॉन्ती है और दूसरा तिरतेत है। हॉन्ती खेलने वाले स्टूडेंट तो 8 रुपीज पर स्टूडेंट तो मिलता है और तिरतेत खेलने वाले तो वाई रुपया पर स्टूडेंट तो मिलता है। अतुल पी तिछाई करता है कि एवाज तो देना है, ये टोटल 9,500 रुपया तो वो एवाज के रूप में देता, ठीक है। फिर आता 4 द 2 टेम्स 2 and 5 and 4 स्टूडेंट रेस्पेक्टिवली, 5 और 4 स्टूडेंट आप तो देता है, ठीक। वाइल द तुल त्यू तिछाई तु एवाज 7376 4 द 2 टेम्स 2 4 and 3 स्टूडेंट रिस्पेक्टिवली। देखिए ये ट्यूशन तो आप रोज तर अच्छे से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या दिया है उसको सोल्यूशन में हम लिखते हैं कि गिवन इन्फॉर्मेशन के अनुसार एक हमारा ताती है, एक टेम हमारा हॉन्ती खेलवा रहा है, ठीक है। तो हॉन्ती खेलने वाले तो 8 रुपया पर स्टूडेंट मिलता है। अब क्या है कि तिरतेत खेल रहा है, ठीक है। तिरतेत खेलने वाला तो वाई रुपया मिलता है और टोटल मनी, टोटल अवार्ड मनी, ठीक है, मनी है थे यहाँ पर बोल देते हैं, ठीक है। अब पहला हम लोग देता रहा है अतुल पी
पीछे हौंती तेलने वाले अस्तुतेंत 5 हैं और तृतीय खेलने वाले 4 हैं, ठीक है। और यह टोटल पैसा कितना देता है? 9,500 रुपया, ठीक है। अब अस्तुल त्यू है, क्या है? अस्तुल त्यू है। तो यहाँ पे हौंती तेलने वाला 4 अस्तुतेंत है और तृतीय खेलने वाला 3 अस्तुतेंत है। टोटल एवार्ड 7376 रुपया दिया, ठीक है ना। और ये आप तक बताते हैं कि CBSE 2023 तक सवाल है, ठीक है। सर बोल रहा है कि तो अस्तुल है, एक अस्तुल का नाम पी है, दूसरे अस्तुल का नाम त्यू है। उन्होंने दिखाई दिया कि तो हमारे अस्तुल में तेम थेलेंदे है ना, उनको पर अस्तुतेन तो एस्ट रुपया तेंदे तो हौंती थेलेता और वाई रुपया तो तीर्थे थेलेता उस तो तेंदे पर अस्तुतेन तो, ठीक है। तो अस्तुल पी में 5 अस्तुतेंत हौंती थेलता है और 4 अस्तुतेंत तृतीय थेलता है। तो टोटल इस तो इतना पैसा देना पड़ा, ठीक है, एवार्ड के रूप में। अस्तुल त्यू है तो इसमें 4 अस्तुतेंत हौंती थेलता है और 3 अस्तुतेंत तृतीय थेलता है। तो इस तो टोटल 7376 रुपया देना पड़ा, ठीक है। तो ये आपका इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। तो तारा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अलजेब्रिक टर्म, आती है। पहला क्वेश्चन है कि फॉलोइंग इंफॉर्मेशन तो अलजेब्रिक टर्म में आप तो रिप्रेजेंट करना है, दादी के टर्म में रिप्रेजेंट करना है, अलजेब्रिक टर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए पी के लिए, तो पी के लिए यहाँ पर दादी चाहेंगे ये 5 अस्तुतेंत है, 1 ते एस्ट रुपया तो इतना 5 एस्ट हो जाएगा। यहाँ पे 4 अस्तुतेंत है, 1 के लिए वाई रुपया तो टोटल इतना होते हैं। और ए दोनों का छम कितना है? ए 9500। ये अस्तुल पी के लिए होते हैं, ठीक है। अस्तुल त्यू के लिए भी तो निकालेंगे। तो अस्तुल त्यू के लिए, अस्तुल त्यू में 4 अस्तुतेंत, 1 तो एस्ट रुपया तो इतना। अस्तुल त्यू में 3 अस्तुतेंत तृतीय खेलता है, 1 अस्तुतेंत तो वाई रुपया मिलता है। तो टोटल 7376 रुपया, ठीक है। पहला क्वेश्चन था ये आंसर होते हैं, ठीक है। दूसरा तरफ हाथ इज द प्राइस अमाउंट फॉर हौंती, हौंती के लिए अगर तो इक्वेशन 1 बोल देते हैं और ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। तारा आती हौंती के लिए टोटल कितना प्राइस दिया गया? हाथ इज द प्राइस अमाउंट फॉर हौंती, हौंती के लिए टोटल कितना पैसा छाड़ दिया गया। तो हौंती से निकालने के लिए आप तो एस्ट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, किसकी वैल्यू निकालने पड़ी थी? एस्ट का वैल्यू। तो एस का वैल्यू निकालने के लिए जाते ई दोनों तो इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। ये दोनों तो इक्वल कर लेंगे और दादी कहेंगे सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ठीक है। थेतन के लिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ठीक है। 2 तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1 से और मल्टीप्लाई भी किए हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, नहीं तो 1 तो 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर यहाँ पर 15 है, 15 4 तो 16, तो 16 एस्ट में से 15 एस्ट तो माइनस करेंगे तो एस्ट बचेगा, ठीक है। और ये तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, हो जाएगा ना। अब यहाँ पर तारा इसमें 3 से मल्टीप्लाई, इसमें तारी करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर करेंगे 0 छत्तर तो 28 हाथ में 2, फिर ताती चाहिए था 12 तो 14 हाथ में 8, 28 है तो 29। यहाँ पर कहेंगे 0 0 25 15 हाथ में 8, फिर ताती 27 और 8 28, ये 0 8, यहाँ पर 9 5 14, यहाँ इतना आतिया, यानी कि एस का वैल्यू 980 रुपया आती है, 980 रुपया, ठीक है। तो एस का वैल्यू 980 रुपया आया है। तो एस्ट में अब तह रहा है, हाँ, तो अब इतना आते सर, अब तह रहा है कि टोटल अमाउंट निकालिए हौंती के लिए, हौंती के लिए, ठीक।
तो हमती के लिए टोटल कितना अमाउंट ये दिया है, ठीक है ना। तो हमती के लिए टोटल अमाउंट निकालना है तो एस का वैल्यू निकाल दिया, तो अब वाई का भी वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वाई का वैल्यू निकालिए था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से हम लोग तो पता चल ही जा रहा है कि कितना रुपया हमारा वो है, ठीक है। तो यहाँ पे अब तो हम के लिए आपका होता है कैसे, यहाँ से 5s यहाँ से 4s, 5s इंटू 5s प्लस 9s यानी कि 9 इंटू 9 6 अच्छी कर लीजिए, जो भी आंसर आते हैं वो हमारा होते हैं। तो सर 2 क्वेश्चन बन गया। इसमें तीसरा क्वेश्चन बोला है प्राइस अमाउंट ऑफ विच टेम इज मोर देन बाई हाउ मच, ठीक है ना। तो प्राइस अमाउंट है कि तीसरा चाहते हैं और कितना चाहते हैं, ठीक है। तो ये अब आई होप अब आते आप इसको सोल्व कर लीजिए था, ठीक है ना। अब एक बार इक्वेशन निकलते हैं तो जो भी बोले वो आप बना लीजिए था, ठीक। आते क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, आते क्या बोला है, ठीक है ना। और आपके लिए मैं बेहतरीन ट्यूशन ढूंढ रहा हूँ ताकि आपका वो हो, ठीक है। देते तारा है ती कराती ए एहतवार अतला ट्यूशन ए एहतवार एस्ट प्लस बी एस्ट प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। हैज इक्वल रूट इताती है इसके पास इक्वल रूट है, ठीक है ना। तो सी बराबर क्या होता, सी बराबर क्या होता, ऑप्शन ए आपका -b/2a, ऑप्शन बी b/2a और ऑप्शन सी -b/4a, ऑप्शन डी कितना है तो b/4a। इसका बात करते हैं तो इतने थे इतना इम्पोर्टेंट है कि सीबीएस लगातार 2 बार पूछ लिया है, 23 और 24 दोनों में पूछा है। तो मेरे भाई आई होप यू क्वेश्चन तो आप सोल्व कर लीजिएगा। तो इतवार लूज के लिए क्या जानते हैं b/4ac इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो थे बी तेता था पर b/4 है, 4 होते हैं, ए तेता था पर ए है, सी तेता था पर सी है। तो यहाँ पर हम लोग b/4 इक्वल टू 4ac, ठीक है। माइनस है इस तरफ से तो प्लस में आ जाएगा और सी बराबर इस तरफ आ जाएगा तो 4a इक्वल टू सी। तो देखिए तो ऐसा तो ऑप्शन मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी b/4 4ac इक्वल टू सी इसका सही जवाब है, ठीक है ना। तो आई होप अब तो ये सब तर मजा आ रहा होता, ठीक है ना। और देखते हैं तो इसमें और भी कुछ आप तो बताने लायक तो ऑब्जेक्टिव में है। ये तो मैं बता दिया, आते कह रहा है the root of the equation s प्लस 3s माइनस 10 इक्वल टू, ठीक है। कह रहा है s प्लस 3s माइनस 10 इक्वल टू 0 और ये आपका सीबीएसई 2023 में पूछा है। ऑप्शन की बात करता हूं तो ऑप्शन 2 -5, ऑप्शन बी -2 5, ऑप्शन सी से बात कर लेते हैं तो 2 और 5 है, ऑप्शन डी में बात करते हैं -2 -5 और ये 2023 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो मेरे साथियों इस तो देते हैं
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग स्प्लिट कर लेते हैं, एस स्क्वायर प्लस 3s माइनस 10 टेथ योर टाइम। इस तो आप अपना समय लीजिए और देखिए तो तितैचा आपका ये ट्यूशन बनता है भी या नहीं बनता है, ठीक है। तो चाहते हैं एस स्क्वायर प्लस 3s इक्वल टू 0 लेते चलेंगे। अब मैंने आपको क्या बताया था, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी माइनस 10 है, मल्टीप्लाई करने पर -10 आना चाहिए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आना चाहिए। तो मेरे साथियों 5 और 2 में इसको प्रेत करेंगे, क्या करेंगे, 5 और 2 में प्रेत करेंगे। तो देखिए 5 तो पॉजिटिव और 2 तो निगेटिव रखेंगे। तो मेरा एस स्क्वायर प्लस 5s माइनस 2s माइनस 10 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या करते हैं कि अब कॉमन चुनते हैं। देखिए तो कॉमन आप तो दिख रहा है, आप बोलो तो यस सर, तो ये दोनों था कॉमन एस प्लस था 5। अब यहाँ पर देखिए यहाँ भी कॉमन चुन देंगे तो 2s माइनस था 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए एस प्लस 5 बराबर 0 है और एस माइनस 2 बराबर 0 है। अब यहाँ तो आप देखते ही बता रहे हैं टीचर अब आते सॉल्व करना छोड़ दीजिए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। तो बोले कि चलिए छोड़ देते हैं, बट आप देख लीजिए कि एस प्लस 5 इक्वल टू 0 लेते चलेंगे तो एस बराबर -5 हो जाएगा और ए बार एस माइनस 2 बराबर 0 लेते चलेंगे तो एस बराबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आई होप अब तो ये ट्यूशन तर मचा आया होता, क्या आया होता, मचा आया होता, है ना। देखिए ये तो ट्यूशन और ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, फिर आपका सब्जेक्टिव लेवल आएगा कि अच्छा उसमें ट्यूशन है, हम वो बहुत अच्छा ट्यूशन है, ठीक है ना। देखिए तेरा बीच ऑफ द फॉलोइंग तो आती सिचुएशन हैज थम इज रूट 4, यानी कि थम हमारा क्या दिया चाहिए, 4 होना चाहिए, इसका दे दिया है। और देखिए आपका ऑप्शन आ रहा है कि 2s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 8 बराबर 0, ऑप्शन बी -s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4 इक्वल टू 0, और ऑप्शन सी हमारा आती है √2s स्क्वायर माइनस 4/2 √s इक्वल टू s प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ऑप्शन डी 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। इस कौन सा इक्वेशन में छम बराबर 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो छम बराबर यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यानी कि -b/a। तो देखिए यहाँ -b/a 4/2 करेंगे तो मेरा 2 आ रहा है, तो ये तो होता नहीं, ठीक है। यहाँ पर कहेंगे 4/-1 ये भी नहीं होता, यहाँ कहेंगे तो -4/, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये √2/√2, ठीक है ना। तो ये 6 कैंसिल हो जाएगा, होता ना, ये 6 कैंसिल, तो ये 4 आ रहा है, ये भी नहीं होता, ठीक है ना। अब यहाँ पर मेरा आंसर क्या होना चाहिए, सॉरी आई एम सॉरी -b/a, तो -b/a तो यही होती है, ये हमारा ए आती है, ठीक है। तो सही दिया है ना जी, है सम ऑफ हिज रूट आर 4, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4 होना चाहिए, तो 4 हो जाएगा, 4/√3 कैंसिल आउट होता है यार, तो हमारा 4 ही आएगा। अब यहाँ से चाहते हैं तो 4, हाँ अरे ये तो आ ही थे, अब ये -4 आ रहा है ना यार, अच्छा -b/4, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा -b/a, तो यहाँ से करेंगे तो -b/4 और a जगह पर माइनस है तो a तर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इज्तिमाई मिस्टेक देते नहीं हम, अच्छा थे,
ठीक है, इसमें आपत्ति तो ही तरते नहीं है। देखिए मेरे साथियों, अब तारा है ती ए तारा है ती एस ता स्क्वायर प्लस एस प्लस ता 1 इतिवल तो क्या है 0। इसका रूट है तो ऐसा होता रियल एंड इतवल इरेशनल रियल एंड डिस्टिंक्ट या नो रियल वैल्यू। ये आता CBSE 2024 में पूछा गया है। ठीक है, तारा एस ता स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 इतिवल तो इतना, तो इसका रूट ऐसा होता। तो रूट ऑफ नेचर निकालने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4AC का वैल्यू निकाल करके से लेते हैं। तो बी देता था पर 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 तो आती आती 1 माइनस 4 माइनस था 3। ठीक है ना, तो ये माइनस था 3 आती आ, लेकिन डी लेस देन 0। तो डी लेस देन 0 मतलब कि नो रियल वैल्यू आती है, नो रियल वैल्यू होता। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, नो रियल वैल्यू। ठीक है, समझ में आ रही है? तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो आप चाह रहे हैं कि अक्षर क्या करिए, आते की ओर बढ़ते चलिए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन अतला कह रहा है द रेशियो ऑफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना। एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है। ठीक है, इतना इतना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया, इतना बराबर 0। कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा इस्तु अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इतना बराबर क्या होता। और ये सवाल CBSE 2024 में पूछा गया है। ठीक है, अब ये भी सवाल पूछने लायक है नहीं ना। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस बी अपॉन ए इस्तु सी अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ से कहेंगे माइनस माइनस 6 बाई 5 इस्तु कहेंगे क्या थी 21 अपॉन 5। माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, तो 6 बाई 5 21 बाई 5 जैसे नीचे थे ये कैंसिल हो जाता है, ये 3 थे तक करेंगे 2 बार में और 7 बार में, तो इसका रेशियो 2:7 आ जाएगा। क्या होता 2:7 आ जाएगा। ये अलग अलग क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भी। तो अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है। ठीक है ना, अरे आया आया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ने चाह रहा है इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाह रहा है एस का स्क्वायर माइनस 4s प्लस 3। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इतना, ईच वन इसका रूट है, तो एक रूट हमारा आती है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ईच वन रूट, एक रूट 1 है तो अतर रूट निकालने के लिए बोल रहा है, दूसरा रूट क्या होता। और ये CBSE 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक रूट आप तो दे दिया है, तो दूसरा आप तो निकालने के लिए बोला है। तो मेरे बच्चों अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। अगर अल्फा बराबर वैल्यू दे दिया है 1 तो बीटा ते निकाल लेंगे, तो यहाँ पर 1 रखेंगे, ये बीटा हो जाएगा, माइनस बी तो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 1, तो यहाँ से 12 करेंगे तो 1 प्लस बीटा इक्वल टू 4, तो बीटा का वैल्यू 4 माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। तो ये मेरा आंसर होता क्या होता
आंसर होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एंड आवर नेक्स्ट स्टेप आर कमिंग टू द subjective types of question. First types of question asked in your CBSE examination in your subjective weightage. So we are trying to give you best to ट्यूशन टू सोल्व, है ना। तो हम ट्राई करते हैं कि आप तो सबसे अच्छा ट्यूशन यहाँ पे सोल्व करवा कर भेजा जाए, ताकि आपकी कोई परेशानी नहीं हो। प्लीज वेट मिनट, 7 मिनट आप वेट करिए टाइम। मैं आप तो ट्यूशन वो एग्जामिनेशन में कैसा पूछा गया है वो हम लोग आप करवाते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। तारा ती सम ऑफ 2 नंबर इज 15। शादी तारा है ती 2 नंबर का सम 15 है, ठीक है ना। तो if the sum of their reciprocal is 3/10 find the numbers। शादी तारा है, लिख देते हैं क्वेश्चन मेरे साथियों। ताता है the sum of 2 numbers is 15। 2 नंबर तो सम करेंगे तो 15 आ रहा है। इफ द सम ऑफ their reciprocal is 3/10 फाइंड द नंबर। क्या निकालना है? फाइंड द नंबर्स, ठीक है। और ये आप तो CBSE कितना देखिए 2005 और 2023 में पूछा गया है। मतलब इस क्वेश्चन का पेटेज आप समझ सकते हैं कि कितना है, ठीक है ना। तो देखिए ये क्वेश्चन का पेटेज कितना है वो आप समझ सकते हैं। और ये कैसा है, तारा है the sum of 2 numbers। दादी तारा 2 नंबर का sum 15 है, कितना है? 15 है। if the sum of their reciprocal is 3/10, ठीक है। तो तारा है कि फाइंड द नंबर्स, नंबर आप तो निकालना है, ठीक है ना। यही आपका क्वेश्चन है। तथा ले तब देखते हैं कि कौन नंबर यहाँ पर बना रहा है, कहती है कौन ये क्वेश्चन का आंसर हम तो बता पाते हैं, ठीक है। बोल रहे हैं आप ही बताइए ना सर। चलिए बोलेंगे लेट टू बी नंबर्स इज एस्ट। तब ए तो नंबर एस्ट है, ठीक है ना। एंड तो अदर नंबर कितना? 2 नंबर का सम बोल रहा है 15, 2 नंबर का सम 15। तो दूसरा नंबर हमारा क्या आ जाएगा सर? 15 माइनस एस्ट, ठीक है। तब 18 तो ट्यूशन करेंगे, ट्यूशन के 18 तारा है कि सम ऑफ इच रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर रेसिप्रोकल करेंगे तो उल्टा 1/8 एंड 15 माइनस एस्ट, ठीक है। इतना बराबर 3/10 है। क्या है? 3/10। तो नंबर निकालना है सर। नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम मिला कितना आया था? एस्ट इंटू 15 माइनस एस्ट। ए से कैंसिल तो यहाँ पर आया था 15 माइनस एस्ट, यहाँ से ही आया था। तो एस्ट बराबर 3/10, ठीक है। साथियों ए से ए कैंसिल होते हैं। अब यहाँ से हम लोग कहेंगे 5/10
एस इंटू 15 माइनस एस इक्वल टू 3/10। जैसे एच ए टाइम छिलो जाएगा 5 टाइम में, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ चल जाएगा और यहाँ आ जाएगा। तो मेरे साथियों यहाँ पे इस तो कहेंगे कि 5 इंटू 10 यानी कि 50 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग कहेंगे तो एस इंटू 15 माइनस एस, ठीक है। तो यहाँ पर कहेंगे 50, अब इस तो चाहते हैं इसमें इससे मल्टीप्लाई 15 एस, और यहाँ पर करेंगे तो एस स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे तो इस तो इधर ले आते हैं, तो ये एस स्क्वायर माइनस था 15s प्लस था 50 इक्वल टू 0। अब हम लोग से ये 50 से ऐसा नंबर में स्प्लिट करना है तो इसको मल्टीप्लाई करने पे 50 आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 15 आ जाए। तो देखिए इसको हम लोग कितना में प्रेस कर रहे हैं तो 10 इंटू 5 में, तो एस स्क्वायर माइनस था 10s और माइनस था 5s। देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो एस इक्वल टू एस माइनस 10, और यहाँ से कॉमन ले लेंगे माइनस था 5, तो एस माइनस था 10 इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब मेरे बच्चों यहाँ पे हमारा क्या होता, तो एस माइनस 10 इंटू एस माइनस 5 इक्वल टू 0 होगा। तो एक बार हम लोग लेते चलेंगे एस माइनस 10 इक्वल टू 0, तो एस बराबर 10, और एक बार एस माइनस 5 इक्वल टू 0, तो एस बराबर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप तो एक बार 10 लेते चलना है और एक बार 5 लेते चलना है, ठीक है ना। तो हमारा चाहे तो 10 चाहे तो 5 है ना। तो 10 और 5 आप तो वहीं थे, तो इसका आप तो आई होप इस तो समझ में आया होता। इस क्वेश्चन तो थोड़ा था थे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आता हूं, ठीक है। देखिए तो अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा। जो अच्छा ट्यूशन, जैसे अच्छा ट्यूशन हमेशा अच्छा ही होता है सर, ठीक है ना। तो देखिए ये भी हमारा एक और ट्यूशन हम तो सामने नजर आ रहा है, और ये बहुत अच्छा ट्यूशन है, ठीक है ना। तो देखिए आपके सामने 3 पे लता रहे हैं ट्यूशन। देखिए 3 पे ट्यूशन आपका आ रहा है, और अच्छा ट्यूशन है, क्या रहा है। The numerator of the fraction is 1 more than the twice the numerator, आती है कि तो एक फ्रैक्शन हमारा दे दिया है, 3 पे ट्यूशन लग रहा है, તેથી हम पढ़ रहे हैं भी। सारा the numerator of a fraction is 1 more than the twice the numerator, numerator थे चाहती है twice the what चाहते हैं। if the sum of the fraction and is reciprocal, चाहती है कि sum of fraction is the reciprocal तब ऐड हमारा दे दिया है, ठीक है ना। तो देखिए ये तो क्वेश्चन आपके सामने जो भी मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो 2016 2024 यानी कि अभी तक 2 बार ये पूछ चुका है, ठीक है ना। तो ये जो भी क्वेश्चन आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे सोल्विंग में लिखेंगे। कह रहा है कि एक हमारा फ्रैक्शन है, ठीक है ना, तीसरा 3 न्यूमरेटर है, ते न्यूमरेटर छे जाती तरह एक फ्रैक्शन बोलेंगे तो फ्रैक्शन 3 न्यूमरेटर और न्यूमरेटर के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन है, सॉरी फ्रैक्शन है तो न्यूमरेटर और 3 न्यूमरेटर के फॉर्म में होता है। तारा 3 न्यूमरेटर है ते 3 न्यूमरेटर है ते न्यूमरेटर था डबल थे 1 चाहते हैं, डबल से चाहती है 1 जाते हैं, ठीक है ना।
और तारा ती नुमरेतर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन तो एफ के द्वारा तीनों तरते हैं, तो फ्रैक्शन और इस तरह रेसिप्रोकल का क्षम दे दिया है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग 12 करेंगे, ठीक। तो 12 करने के लिए आप तो ट्यूशन समझ में आया होता सर, तो 12 करने के लिए क्या कह रहा है, तो मान लेंगे लेट 2 बी न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज एस्ट एंड डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर न्यूमरेटर ताती हो जाएगा, न्यूमरेटर का टेबल यानी 2s + 1 हो जाएगा। सारा ना टेबल ते 1 जाता है तो 2s + 1 हो जाएगा। तो 18 टू ट्यूशन, यहाँ पे हम लोग फ्रैक्शन की बात करते हैं, तो फ्रैक्शन मेरा कितना आ जाएगा भाई, तो s/2s + 1। और इस तरह रेसिप्रोकल का बात करते हैं, तो इस तरह रेसिप्रोकल 1/sy 2s + 1। तो ये ऊपर चल जाएगा तो 2s + 1/s आ जाएगा, ठीक है आएगा। अब 18 टू ट्यूशन तथा फ्रैक्शन क्या दिखाता है, फ्रैक्शन और इसका न्यूमरेटर का इसका रेसिप्रोकल का क्षम, तो देखिए फ्रैक्शन है, इसका रेसिप्रोकल का क्षम कितना दे दिया है, तो 2 × 4 16/21, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 12 करते हैं, तो ई दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2s + 1 इंटू में s हो जाएगा होता। अब a से a कैंसिल होते या तो इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे s द्वारा, a से a कैंसिल होते या यहाँ करेंगे तो देखिए 2s + 1 का होल द्वारा, इसमें इससे करेंगे 43 दूनी 42 और 16 58/21 51/16। अब मेरे साथियों हाथ बताते हैं s द्वारा a + b का होल द्वार पर तोड़ेंगे, तो a द्वार + b द्वार के होल द्वार पर तोड़ेंगे तो a द्वार + 2ab क्या हो जाएगा, 2ab यानी कि 4s प्लस था 1, ठीक है। यहाँ पर भी चाहते हैं कर लें तो कर लीजिए सर, 2s द्वार प्लस था s, ठीक है। इतना ही इक्वल टू 58/16, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करना है, तो ये कितना आ गया 5s द्वार प्लस था 4s + 1 अपॉन क्या हो जाएगा 2s द्वार प्लस था s इक्वल टू 58/16। क्या हो रहा है, दिख रहा है नहीं, चलिए इससे आते हैं हम लोग, आते हैं तहत में यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो नेता स्टेप ये लिखेंगे है ना, तो देखिए क्या होता, सॉरी 21 है यहाँ पे, तो कहते हैं कि s द्वार और s द्वार ये कितना आ जाएगा 5s द्वार और प्लस था 4s + 1, ये है तो क्रॉस मल्टीप्लाई चलाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा सर 21। यहाँ पर कहेंगे 58 × 2s द्वार प्लस था s। अब यहाँ पे करेंगे 105s द्वार प्लस 84s प्लस था 21, यहाँ पर कहेंगे 50 इसमें तो 116s द्वार, ठीक है, प्लस 58h। अब इस तो छाप तो एक तरफ लेते चाहेंगे, इस तो भी इस तरफ लेते चाहेंगे, तो 116s द्वार है 105s तो माइनस करेंगे
तो कितना आ जाएगा 11 ये हमारा ताती है 58, यहाँ से 84 चल जाएगा, ठीक है। अगर साथ रहता तो मेरा 24 बचता है ना, लेकिन यहाँ पे कितना बच जाएगा, माइनस था 26, ठीक है, माइनस था 26 बचेगा ईस्ट, और ये चल जाएगा इधर माइनस था 21 इज इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा 21 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको हम लोग के ब्रेक करना है साथी, ठीक है, इसको ब्रेक करना है 11 इंटू 21 तो कहते थे 11 इंटू 21, तो 11 तो हमारा प्राइम नंबर है, तो इसको 7 इंटू 3 में तोड़ेंगे और तोशित करेंगे कि क्या हो इस फॉर्म में बन जाए, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 26 आना चाहिए। देखिए तो 11 तिया 33 और प्लस था 7, देखिए तो 26 आ रहा है, तो आप बोल रहे हो यस सर। तो यहाँ पर बोलेंगे 11s का स्क्वायर माइनस था 33s प्लस था 7s माइनस 21 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 11s यानी s माइनस 3 और यहाँ पे 7s माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर लिख देते हैं भाई, नहीं तो यहाँ दिख रहा है, बोलिए तो दिख रहा है नीचे, नहीं वहां पे ही लिख लेते हैं, है ना। तो नहीं तो आप तो इतना तक तो समझ में आ गया होता, आप लिखे भी होंगे, ठीक है। चलिए इस तो मिटाते हैं और इससे आते हम लिखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि एस माइनस 3 तो बना चाहेगा, और यहाँ से आती बचेगा 11s प्लस था 7 इज इक्वल टू 0, तो एस माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो एस बराबर 3 बोल बोलेंगे 11s प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो 11 इज इक्वल टू माइनस 7, तो एस बराबर माइनस 7/11, तो स्थित नहीं करेगा, ठीक है ना। तो हमारा फ्रैक्शन क्या होता वो पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन मेरा एस का वैल्यू आ ही गया था, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन में भी हमारा था एस अपॉन 2s प्लस 1, तो यहाँ 3/2 इंटू 3 प्लस 1 यानी कि 3/7 इसका आंसर होता है, ठीक है। आई होप आप तो समझ में आया होता ट्यूशन, और ये ट्यूशन बहुत ही अच्छा ट्यूशन था, ठीक है ना। आप समझ सकते हैं कि 2 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो अच्छा ट्यूशन ही होता। देखते हैं और भी एक ट्यूशन आपका बहुत अच्छा हम देते थे यार, हाँ। देखिए अगला ट्यूशन आपका 3 पर हम लता रहे हैं, बहुत ही लाजवाब ट्यूशन है, ठीक है। आप तो तर तर मचा आ जाएगा। देखिए अगला ट्यूशन आप तो 3 पे मैं लता रहा हूं, ठीक है। तो देख लीजिए क्या है। तो अगला ट्यूशन आपके पास है तो बहुत ही लाजवाब ट्यूशन है, ठीक है। तर इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर तारी तरह एक फ्लाइट से हम लोग 600 किलोमीटर जाते हैं, तो एयर क्राफ्ट बाद स्लोप टर्न ट्यू टू द बैड वेदर, ताती आ रहा है कि वेदर में कमी था, ठीक है। जिसके कारण तारा इस एवरेज स्पीड फॉर ट्रिप 5 रिड्यूस बाय 200 किलोमीटर पर आवर एंड द टाइम ऑफ द फ्लाइट इंक्रीजेस बाय 30 मिनट, द फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। तो एक ट्यूशन मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ, तो CBSE 2024 में है। मान लेते हैं तारा है कि एक आदमी फ्लाइट से
जाति तर रहा है 600 किलोमीटर दूरी थे ट्रेवल कर रहा है। क्या कर रहा है? 600 किलोमीटर डिस्टेंस तो ट्रेवल कर रहा है। ताकि एयर तरफ धीरे धीरे स्लो होता है ताकि बैत बेहतर ते चारण, ठीक है। तो कहता है कि एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप पाथ रिड्यूस 200 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है कि 200 किलोमीटर पर आवर से इसका एवरेज स्पीड ताकि हो रहा है 33 हो रहा है। ताकि हुआ स्पीड रिड्यूस तो हुआ, तो बोल देते हैं स्पीड में तो रिड्यूस हुआ, स्पीड रिड्यूस 200 किलोमीटर पर आवर। तीसरे कारण टाइम है तो 30 मिनट का ताता टाइम लग रहा है सर, ठीक है ना। तो मान लेंगे लेट टू बी ओरिजिनल स्पीड ऑफ फ्लाइट है जी एयरक्राफ्ट, आती है एयरक्राफ्ट 1 किलोमीटर बराबर। ट्यूशन समझ में आया? मान लेते हैं कि मैं तारा एक ट्यूशन है, ठीक है। एक आदमी हवाई जहाज एयरक्राफ्ट से 600 किलोमीटर की दूरी तो ट्रेवल करना चाहता है, ठीक है। तो ट्रेवल करता है तो उसका स्पीड धीरे धीरे कमते जाता है ताकि बेहतर क्या है बैड है, ताकि स्पीड चले जाता है डिटेंट होने का चांस है। तो उसका स्पीड तो है 200 किलोमीटर पर आवर से कम होते जा रहा है, जिसके कारण उस तो पहुंचने में 30 मिनट जाते समय लगता है, ठीक है। तो हम लोग बोल रहे हैं लेट टू बी था ओरिजिनल स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट 1 किलोमीटर पर आवर, और ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है, ठीक है। तो बोलेगा कि रिड्यूस स्पीड, ताकि बोलेंगे रिड्यूस स्पीड, तो रिड्यूस स्पीड तो हमारा आएगा तो एस माइनस 200 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। टू ट्यूशन अब स्पीड में था तो टाइम जाते लेते था ना। 2 ट्यूशन यहाँ पर बोल रहा है 600 किलोमीटर ट्रेवल करने में इसका स्पीड है तो कितना है स्थिर कर रहे हैं एस बाई 200, ठीक है ना। तो यहाँ पर तारा ये भी 600 है इसका 1 किलोमीटर पर आवर थे स्पीड थे। तो यहाँ पर चाहते हैं 30 टाइम 30 मिनट, यानी 30 मिनट तो आवर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ से कहेंगे 600 कॉमन ले लेंगे और इसमें एस्ट माइनस 200 इंटू एस्ट, ठीक है। ए से ए तैन छिला दिया तो यहाँ था एस्ट बचा, और कहेंगे कि यहाँ पर ए आ गया तो माइनस यहाँ से कर लेंगे तो एस्ट माइनस 200। तो यहाँ पर सर कहेंगे कि एस्ट माइनस 200 इतना इक्वल टू 1/2। तो अब नेक्स्ट स्टेप में कहेंगे तो इस 600 यहाँ पर एस्ट, यहाँ पर माइनस एस्ट प्लस था 200। यहाँ पे चाहते हैं कि एस्ट इंटू एस्ट, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं तो एस्ट स्क्वायर माइनस 200 इक्वल टू 1/2। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, होता ना। तो हम लोग क्या ले हैं तो इसमें इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12 6 आ जाएगा, 12,000 ना, 6 तो नहीं और 2 0। अब कहेंगे कि एस स्क्वायर माइनस 200 इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो एस स्क्वायर माइनस 200 एस्ट, ठीक है, 200 एस्ट, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 24,000 और 24 इतना आएगा, ठीक है ना, 4 किलो यानी 2,40,000 बराबर 0। इस तरफ ले आए तो माइनस में चला आया। अब यहाँ पे हम लोग देता रहा है तो इस तो प्रयत्न करना है ऐसा नंबर में जिससे मल्टीप्लाई करने पे इतना आ जाए और यहाँ पे इतना आ जाए,
ठीक है। तो 24 तो 6 4 तो 24 8 23 24। हाँ तो हम लोग आज 6 इंटू 8 और 6 4 और 6 ठीक है। हाँ 4 और 6 यानी 6 इंटू 4 6 करेंगे ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा बन रहा है सर। देखिए इस तो प्रयत्न करना है ना। तो 6 6 इंटू ये 4 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 6 6 तो माइनस में रखेंगे और 4 6 तो प्लस में रखेंगे। तो सर एस तो आर माइनस अब चाहिए था कि आप इस तो तैसे सोच लिए कि 6 6 और 4 6 ही होता ठीक है। तो हमने बोला कि देखिए 6 6 और 4 6 तैसे होता इसके लिए बोल रहा है ठीक है। इस तो स्प्लिट करना है 2 चौराना है ठीक है। 24 है तो 6 और 4 दे लिए तो 6 4 तो 24 6 में और 4 में हम लोग डिफरेंस देते हैं तो 2 तो आ रहा है इसलिए हम लोग बोले तो यहाँ पे 6 6 एस और यहाँ प्लस था 4 6 एस तरह लिया जाए और माइनस में 24 थाउजेंड बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर चाहेंगे तो एस कॉमन ले लेंगे तो एस माइनस 600। अब यहाँ पे 4 कॉमन ले लेंगे तो एस माइनस 600 बराबर 0। अब बोलेंगे कि एस माइनस 600 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर एस प्लस 400 इक्वल टू 0। अब चाहते हैं कि एस माइनस 600 इक्वल टू 0 तो एस बराबर 600। अब यहाँ पर एस प्लस 400 बराबर 0 तो एस बराबर जाती है माइनस का 400। तो स्पीड कभी भी माइनस में नहीं होता है ये आपका दिखा रहा है ठीक है ना। तो अब इसमें ट्यूशन में क्या कर रहा है कि बोला है कि फाइंड इज यूजुअल स्पीड। तो यूजुअल स्पीड आपका क्या होती है सर। तो यूजुअल स्पीड आपका कहती है ओरिजिनल स्पीड ही होती है। तो ओरिजिनल स्पीड हमारा 600 किलोमीटर बराबर है ना। तो देखिए ये आप तो समझ में आया होता क्वेश्चन आया। तो आप बोल रहे हैं कि यस सर आया ही है ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम आपको बताते हैं कि कैसा क्वेश्चन और आया था। और भी क्वेश्चन तो बहुत में पूछा तया हो है ना उस तो करवा देते हैं। बहुत में पूछा तया सवाल प्लीज वेट। तेरी जरूरत ना है क्या ट्यूशन तर मचा रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए। अरे ताते पुराना ट्यूशन भी करवाते क्या ही तरिंदे। ताते पुराना भी ट्यूशन मैं नहीं करवाने के लिए सोच रहा हूँ। तो प्यार हो जाएगा प्यार हो जाएगा। आज हम अपना स्टेटस पे तानते हैं एक ताना लेता है तो अभी ट्रेंडिंग में है। मेरे दोस्तों तक फोन आना चालू होतिया फोन ये आना चालू होतिया कि क्या सर वैलेंटाइन वीक में आप भी मतलब कि वो होते हैं क्या बोले थी नहीं भाई हम लोग तो 19 के बच्चे हैं इतने हैं
19 थे बच्चे और 19 थे बच्चों तो ये सब कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसलिए आप चाहते मत छो तो मैं सही सलामत हूँ। जब मैं छाती तरूंगा, ठीक है ना, तू पराती ले ही चलूंगा। टेंशन में मत आओ ताराती छर, मैं टेंशन में आते आ। चलिए थोड़ा था आप तब ब्रेथ भी मिल गया होता। तिथि लल्लू था ट्यूशन पूछा इस तो तरवाने थे तो ये बेनिफिट नहीं दिख रहा है। मैं आपके लिए जमीन से ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। एक अच्छा था ट्यूशन तोती रूह तक थारा तर दे। मैं बहुत अच्छा ट्यूशन देता था यार। चलिए एक तो हम लोग तो आप तो चाहते हैं तीते थे फैतराइजेशन में छत थे इस तो तना एस तो आर प्लस जाती है ऋतु एस्ट माइनस था एस्ट अस्तवार टू रूट एस्ट, ठीक है। इतना माइनस का 6 स्थिति तो 0 इस तो आप तो चलिए तो 12 CBSE 2022। चलिए तो इस तो 12 तरेंगे है ना। उनसे इस तक तुल्स मेरे तरफ से ज्यादा इस तुल्स यानी कि पैड पातर बोतल पाउज सब कुछ मेरे तरफ से ज्यादा। आप इस तो 12 तरिए फैतराइजेशन में छत 12 तरने के लिए बोला है। कौन था में छत फैतराइजेशन में छत 12 तरने के लिए बोला है। तो ये ट्यूशन तो 12 तरेंगे उन तो मैं अपनी तरफ से उनका इत्ताम तुल्स पहुंचवा दूंगा। बस मेरे आईडी पर या तो मेरा आप नंबर देख लो लिख लो कोई भी हेल्प चाहिए यानी 7479933504, ठीक है। ये नंबर पे व्हाट्सएप पे वो क्या कर दीजिए था एक फोटो क्लिक करके भेज दीजिए था तो इसी था चैनल वो पर भेज दीजिए, ठीक है। तो मैं आप तो पार्सल करवा दूंगा, ठीक है ना। आप कहीं से भी हो इस शाम से पहले मैं जरूर से जरूर पार्सल करवाऊंगा, ठीक है ना। मैं जो बोलता हूँ वही करता हूँ और तो नहीं बोलता वो डेफिनेटली करता हूँ। इसलिए अगर आपकी भी चाहत है कि मैं छर से ये टिप्स का ऑफर का बेनिफिट उठाऊं तो आप मोस्ट वेलकम है और इस पे आप क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं ले सकते हैं। तो नाउ योर टाइम इज ओवर। अब आपकी समय सीमा खत्म होती है। अब हम इस तो छूत बता देते हैं। अब आपकी क्या ही देते है ना। तो फैतराइजेशन में छत थे इस तो हम तो छोल उतारना था, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों तिथे इस ट्यूशन तो कैसे सोल्व किया जाएगा, ठीक है। तो आइए आपके लिए ये ट्यूशन मैं सोल्व करता हूँ। फैक्टराइजेशन में छत्ते सोल्व करना है ना। तो इसमें हम लोग कहेंगे कि एस स्क्वायर प्लस 2√2s माइनस का सिस्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि ऐसा बनाना है तो अच्छी करते हैं। तो 6 तो 2 × 3 बोलेंगे, ठीक है। और सर रूट में तो इस तो √2 बोलेंगे। तो आप बोल रहे हैं कि सर √2 बोलेंगे, ठीक है। अब हमें 3√2 चाहिए था। क्या था 3√2 ही था ना। ये तो और देख लेते हैं कहीं गलत ट्यूशन में लिख लिया होता तो आप बोलो थे सर गलत ट्यूशन आपने लिखा था
और हमें फंसाने थी तो दिया। ठीक है, नहीं ट्यूशन आपका सही है, सही है, सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या बोल रहा है, तो देखिए एस स्क्वायर प्लस था 3√2s और माइनस था √2s, -3 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों तो एक था, इस तो अलग रख लिए। तो देखिए यहाँ से कॉमन क्या आएगा, एस प्लस 3√2 आ जाएगा। यहाँ से √2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से एस माइनस 3√2, ठीक है। इतना ही इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि क्या कॉमन आ रहा है, एस प्लस 3√2 और यहाँ से एस माइनस ये आ रहा है, ठीक है ना। तो मेरे बच्चों यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, एस प्लस 3√2 इक्वल टू 0, तो एस बराबर -3√2। यहाँ एस माइनस √2 बराबर 0, तो एस बराबर √2 आ गया। तो देखिए एस का वैल्यू क्या आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू -3√2 एंड बीटा इक्वल टू √2। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ट्यूशन। ये ट्यूशन आप तो समझ में आया होता 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 होता, ठीक है। देखते हैं और भी ट्यूशन आपसे। तिथि भाई आज का सेशन था मेरे हिसाब से सबसे तगड़ा ट्यूशन है, ठीक है। इसका रूस निकालना है, वो भी फैक्टराइजेशन मेथड थे, किस मेथड थे, फैक्टराइजेशन मेथड थे। इसका रूस निकालना है और ये हमें क्या थी, ट्यूशन तर मचा आ जाएगा, ठीक है। तो ये ट्यूशन कर लेंगे, है ना। वो तो समझिए थी फैक्टराइजेशन मेथड थे, तो भी ट्यूशन नहीं छूटने वाला है। तो मेरे साथियों ये ट्यूशन तो आप तो कैसे करना है तैतल, इसके लिए हम देखते हैं। तो जैसे ये तौहतीन टर्म आप तो नजर आ रहा है, तौहतीन टर्म क्या आ रहा है, a का पावर 4 माइनस b का पावर 4। देखिए तो इस तो हम लोग a अस्तवार था अस्तवार और b अस्तवार था अस्तवार बोलेंगे। तो इतना बराबर जानते हैं कि a प्लस b इंटू a माइनस b होता, ठीक है। a प्लस b और a माइनस b होता, ठीक है ना। और a हमारा 4 भी तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा, ठीक है। ए दोनों आपस में मल्टीप्लाई में आएगा। तो हम लोग चाहते हैं कि a अस्तवार प्लस b अस्तवार, ठीक है, प्लस a अस्तवार माइनस b अस्तवार, इसको भी 2 थे 4 तो 2 इंटू 2 कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए तो इसमें अगर इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2a अस्तवार प्लस 2b अस्तवार और 2a अस्तवार माइनस 2b अस्तवार। देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा, होता। तो ये हमारा ट्यूशन राइज हो रहा है, हो रहा ना। तो मैं इसको ब्रेथ ऐसे करूंगा, 4s अस्तवार माइनस, ठीक है, 2 इंटू ए अस्तवार प्लस बी अस्तवार प्लस 2 इंटू ए अस्तवार माइनस बी अस्तवार, ठीक है। इतना इंटू एस प्लस था यहाँ पर इतना बराबर हम लोग ए अस्तवार प्लस बी अस्तवार इंटू ए अस्तवार माइनस बी अस्तवार। देखिए तो यहाँ तक में तो दिक्कत है। देखिए यहाँ पर जो है उस तो ये लिखे हैं, इस तो ये लिखे हैं, ठीक। तो इतना बराबर ये लिखेंगे सर और इतना बराबर मेरा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं चाहूंगा कि मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। 4s था तो आर इसमें इससे करेंगे तो माइनस था 2a तो आर
बी स्क्वायर इंटू एस्ट, ये प्लस माइनस माइनस 2a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग चाहते हैं प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। ये दोनों तो एक छत लेते चलते हैं और ये दोनों तो एक छत लेते चलते हैं, है ना, माइनस है ना, यहाँ प्लस, एक तो एक छत लेकर चलते हैं। तो देखिए ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो 2s है ना, यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि 2s माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, माइनस, यहाँ तो एस है ना, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 2s और माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना बराबर 0, ठीक है। अब देखिए ये दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, तो बोलेंगे 2s माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इतना, और यहाँ पे देखेंगे तो 2s और ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना इक्वल टू 0, ठीक है। तो एतवार 2s माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ पर कहेंगे 2s और ये पूरा इस तरफ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो s बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, आएगा। तो आप बोल रहे हैं यस सर, यहाँ पर 2s माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो बोलेंगे 2s इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो s बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई एस हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा। देखिए आई होप आप तो ये समझ में आया होता, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन तो हमने क्या किया, ये दिया हुआ है कि 4s स्क्वायर माइनस 4as प्लस था 4a का पावर इतना माइनस था बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको फैक्टराइजेशन में से तो इसको सोल्व करना था, ठीक है ना। और ये सबसे अच्छा ट्यूशन में से एक ट्यूशन है आप तो माना जा रहा है कि है सर आज का सेशन था, तो बोलेंगे कि इसको हम लोग कांस्टेंट टर्म तो इतना लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें इससे मल्टीप्लाई करते, ठीक, तो इसको मल्टीप्लाई करते ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको ब्रेक करने के बाद ये मिला, फिर इसको मिडिल टर्म लाने के लिए ये हमारा तीन तो ये आते हैं और इसी तो फिर हम लोग सोल्व कर दिए, तो मेरा ये आंसर चला आया, ठीक है। आई होप अब तो आते सिचुएशन थे तो भी क्वेश्चन आपसे पूछे था तो आम तौर पर आपसे बने था सर, ठीक है, आम तौर पर आपसे क्या होता बने था, तो ठीक है। आज तक क्लास हम यहाँ तक ही रहने देते हैं, बाकी आप आपसे हम कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय। हम अब क्या कहते हैं, आई रात का 8 बज रहा है, तो तुत मॉर्निंग भी नहीं बोल सकते हैं, तुत नाइट भी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो बाकी हम आप तो नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलते हैं और नई सोच नई उमंग के साथ आप भी ऐसे ही अपनी प्रिपरेशन में लगे रहें। जय हिंद, जय साथियों।